वाराणसी में इस वक्त गंगा घाट के किनारे गंगा की आरती हो रही है। मां गंगा की पूजा अर्चना हो रही है। शाम के वक्त पूरा शहर यहां गंगा नदी के किनारे घाट पर गंगा की आरती के लिए उमड़ पड़ता है। अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि वाराणसी को मुक्ति की नगरी कहा जाता है। कहते हैं कि यहां प्राण त्यागने से और अंतिम संस्कार होने से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। लेकिन अब यही बनारस में यानी वाराणसी में गंगा प्रदूषण से अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रही है। हमारे साथ गंगा मैली क्यों हो रही है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। वो लोग हैं, ये युवा पीढ़ी के लोग हैं जिनके लिए गंगा एक नदी ही नहीं, जिंदगी जीने का नजरिया भी है। इनसे हम परिचय कराते हैं। उषा किरण शास्त्री हैं हमारे साथ हैं, गोविंद शर्मा हैं, कविंद्र तिवारी हैं और साथ में संतोष दास जी हैं। अभी जो हमने एक रिपोर्ट देखी थी उसमें यह है कि वाराणसी में गंगा का पानी जो है वो पीने लायक भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, रिपोर्ट में हमने यह भी देखी कि लोग ये मानते हैं कि वाराणसी में मोक्ष की इच्छा रख करके आना ये और शवदाह यहाँ करना या गंगा में शवों को फेंकना ये एक मुख्य कारण है। वास्तविकता यह नहीं है, क्योंकि काश्यान मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है, यह शास्त्र कहता है। और भारतीय पूरा परिवेश, पूरी संस्कृति जो है वो इन्हीं शास्त्रों के आधार पर, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या वैज्ञानिक जगत हो, सभी इसी पर आधारित है। तो यह कहना कि यहाँ शवदाह होता है या इसके कारण यहाँ ये सारी परेशानी आती है, यह बिल्कुल अनुचित है। तो क्या आप कहती हैं कि धार्मिक भावना की वजह से वाराणसी में गंगा प्रदूषित नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं। गंगा में आज भी इतना जल है कि अगर वहां से उन बांधों से छोड़ दिया जाए तो सिर्फ काशी ही क्या, गंगा जिन जिन स्तरों से जहां जहां से आती है वो सारी नगरी पवित्र होगी। लेकिन बात यह है कि हम अपने अपने स्वार्थों के कारण, हम आत्मवाद के बजाय आत्म केंद्रित होकर के जब गंगा से मिलकर के काम करना चाहेंगे या हम अपने आध्यात्मिक स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे, अपने आप यह पवित्र होती जाएगी। वाराणसी में इस वक्त साधु संत समाज के यानी संत समाज के कई लोग पिछले कई दिनों से गंगा की अविरलता के लिए इन दिनों आमरण अनशन पर हैं। उनके अनशन का 144वां दिन है। इसके बावजूद गंगा बेहाल है। आप बताइए, आज इन्होंने कहा, उषा किरण ने कहा कि धार्मिक भावना की वजह से गंगा प्रदूषित नहीं हो रही है। गंगा अगर वाराणसी में मैली हो रही है तो क्या वजह है फिर? देखिए, मूल कारण ये है कि गंगा में गंगा का मौलिक जल है ही नहीं। नरौरा से आगे गंगा में मात्र 1% गंगा का जल है और इसी कारण से जो यहाँ हम जल देख रहे हैं वो गंगा का जल न होकर के नालों का जल है। गंगा अब राष्ट्रीय नदी है और राष्ट्रीय नदी के जो मानक होने चाहिए, आपको मैं नदी के मानक बताता हूँ। नदी अगर A क्लास की है तो उसका पानी पीने लायक है, B क्लास की है तो उसमें हम स्नान कर सकते हैं, अगर वो C क्लास की है तो उसका पानी सिंचाई के उपयोग के लिए है, पशुओं के नहाने के लिए है, और अगर D क्लास की है तो उसके पानी का किसी भी तरीके से हम उपयोग नहीं कर सकते। आज गंगा की स्थिति वाराणसी में D क्लास की है, जो कि देश की राष्ट्रीय नदी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उत्तराखंड के अंदर बांधों में गंगा को रोक दिया गया है और नए नए बांध बन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग उत्तराखंड में बांधों की वकालत कर रहे हैं वो गंगा उत्तराखंड की बेटी हैं। वो लोग अपने संतान के शरीर को अपने लाभ के लिए उपयोग करने वाले लोग हैं, उसके शरीर को नोचने खसोटने वाले लोग हैं। तो क्या इन्होंने भी कहा कि जो उत्तराखंड से शुरू होता है वो दिक्कत यहाँ वाराणसी में आती है? तो क्या कविंद्र तिवारी जी, आप ये बताइए कि वाराणसी के लोग इसके लिए क्या जिम्मेदार नहीं है जो गंगा की आज जो हालत है? बिल्कुल, वाराणसी के लोग भी जिम्मेदार हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक सर्वे रिपोर्ट मंगाई कि कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं और कितने उस जगह पे रजिस्टर्ड हैं जहां से कि वो ऑपरेशन की पट्टियां और वो अन्य चीज जो कटे हुए अंग उठाए जाते हैं। तो जान के ताजुब होगा कि सिर्फ 271 नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं। बाकी के कहीं से इनका नाम पता नहीं है और सारे के सारे फर्जी ढंग से चल रहे हैं और उनके सारे के सारे कचड़े मेडिकल वेस्ट नगर निगम के थ्रू जो ये कूड़े का डंपिंग वो है उसमें भर करके और सीधे सीधे पुल के माध्यम से इधर उधर गिराया जाता है, सीधे सीधे गंगा में आता है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो ढंग से सशक्त ढंग से काम करे, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोगों से जब मैं मिला, मैं जानना चाहा कि BHU में इतना खतरनाक केमिकल यूज होता है, वहां से भी वो डिस्चार्ज वाटर के थ्रू आता है। क्या आपने कभी नाले की जांच की है BHU से निकलने वाले? कभी नहीं।
जब यानी कि जितने लोग हैं, हर लोग कहते कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं आज जो गंगा मैली हो रही है। कहीं ना कहीं हर तरह की बीमारियां हैं, हर तरह के उसमें मौजूदा कारण है। संतोष दास जी, ये बताइए कि आखिर गंगा मैली हो रही है, वाराणसी में गंगा का पानी पीने लायक नहीं है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? वाराणसी में गंगा जी मैली की सबसे बड़ी वजह है कि गंगा जी में जो मूल धारा है उसका ना आना। पहले मूल धारा होगी तो इसमें जो भी गंगा हमेशा पानी बहता रहेगा तो पानी में शुद्धता बनती है। जल को एकाग्र होने से उसमें अपवित्रता बनती रहती है। दूसरी बात है कि जैसे अभी आपने दिखाया गंगा जी में सौदाय या इत्यादि जो कूड़ा, तो सौदाय एक हमारा संस्कार है और गंगा जी में सौ डालने से उसमें जो जीव जंतु उसको भक्षण करते हैं। लेकिन इस पर भी एक प्राधिकरण बनना चाहिए। जैसे कि लकड़ी है उसमें अग्नि को तुरंत डाल दिया जाता है और उसमें गंदगी डाल जाती है, तो ये प्रशासनिक राष्ट्रीय स्तर की नदी हो गई है। इसकी व्यवस्था कि इसमें क्या चीज़ डालना है, कितनी सीमतता से डालना है, इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। कूड़ा इसमें प्रवाहित कर दिया जाता है, पॉलीथिन इसमें प्रवाहित कर दी जाती है, नगर निगम के लोग इसको उठाने ले जाते हैं, गंगा एक पास पड़ती है उसमें डाल दिया जाता है। तो मूल वजह ये भी है। तो इसकी एक सरकार को इस पर विचार करके अगर इसको राष्ट्रीय नदी घोषित की है तो इसका एजेंडा बनाना चाहिए कि इसके मूल विचार और क्या धाराएं इस पर लागू होती हैं। गंगा जिसे लोग यहाँ पूजते हैं, वाराणसी के लोग, यहाँ अब भी आरती हो रही है। सवेरे भी आरती होती है प्रातःकाल, और शाम के वक्त तो पूरा शहर जैसे यहाँ देख रहे उमड़ पड़ता है। पूरा गंगा नदी में नाव पे लोग बैठे हुए हैं, उसी गंगा नदी की जिसके लोग पूजा अर्चना करते हैं, और जिसको जितना बन पड़ता है गंगा अपने अपने हिसाब से लोग उसे प्रदूषित कर रहे हैं। इसकी तमाम वजह हैं, धार्मिक भावनाएं भी हैं, जैसे आपने रिपोर्ट में देखा कि कैसे शवदाह करने से गंगा प्रदूषित हो रही है। उद्योग का पानी आ रहा है, शहर का कचरा पानी आ रहा है। लेकिन क्या हर साल हम 3 सालों से लगातार ये रिपोर्ट करते आ रहे हैं, वैज्ञानिकों की तरह से, वैज्ञानिकों की मदद से हम गंगा जल के नमूने लेते हैं, उनकी जांच करते हैं, और अभी पता चला जिस गंगा के बारे में अभी यहाँ आरती हो रही थी कि गंगा तेरा पानी अमृत, वहाँ गंगा का पानी अब छूने लायक भी नहीं है। तो क्या गंगा ऐसे ही लाचार बनी रहेंगी? क्या प्रदूषित उनके लिए प्रदूषण जो है गंगा के लिए वो क्या नियति बनी रहेंगी? ये बताइए कि क्या गंगा ऐसे ही प्रदूषित होती रहेंगी? गंगा ऐसे प्रदूषित तब तक होती रहेंगी जब तक संपूर्ण हर एक मानव मात्र जो भारत का है और जो भारत की संस्कृति सभ्यता से जुड़ा है वो जागृत नहीं होगा, तब तक गंगा प्रदूषित होती रहेंगी। गंगा तब तक प्रदूषित होती रहेंगी जब तक हम अपने स्वार्थ की रोटी इस पर सेकते रहेंगे, चाहे वह औद्योगिक वर्ग हो, चाहे वह सामान्य जन हो, या वह गंगा के साथ जुड़े हुए लोग हों। सबको एकजुट होकर, एक मत होकर के गंगा मैया को बचाना होगा, तभी हमारे शास्त्र कहते हैं। यानी हम सबको मिलजुल कर गंगा की अविरलता के लिए, गंगा को स्वच्छ और निर्मल पतित पावनी गंगा बनाने के लिए हम सबको एकजुट रहना पड़ेगा, हम सबको ये करना पड़ेगा, और इसीलिए हम गंगा की सौगंध लेकर आ रहे हैं और पिछले 3 सालों से हमारी कोशिश है।